नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत जो आपका पिछला वैकेंसी आया था 2019 में, जिसमें 1,03,000 से भी ज़्यादा रिक्तियां निकाली गई थी। और CCA का बात करें तो जिसमें 20% कोटा के अकॉर्डिंग 20,000 सीट CCA को दिया गया था। उसका फाइनली अभी एक और डिवीजन की तरफ से आरआरबी की तरफ से एक फाइनल पैनल जारी किया गया है, जिसमें सीसीए कैंडिडेट का नाम देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीसीए का कटअप भी जारी किया गया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे देखते हुए इस बुक को आप लोगों के लिए 2025 भर्ती को टारगेट करते हुए समान ज्ञान का बुक यहाँ पे तैयार किया गया है। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो बुक को परचेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर और चस्सू पब्लिकेशन का ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग अगर बेस्ट बुक की बात किया जाए तो जिसमें आपका मैथमेटिक्स का बुक आता है, उसी प्रकार आपका रीजनिंग का बुक आता है, सामान्य ज्ञान जनरल साइंस का बुक आता है, और इसी प्रकार आपका एक प्रैक्टिस सेट भी है जो चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बुक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये साथियों, फाइनली हम आ गए हैं आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाएगा, वहां पे आपको ये जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली ऑफिशियल साइट पे आने के बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स न्यू सेक्शन में। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट इसको अपडेट किया गया है ECU और भुवनेश्वर की तरफ से। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 11th प्रोविजनल पैनल ऑफ CEN RRC 1/2019। ठीक है, तो 2019 में जो आपका ग्रुप डी का भर्ती आया था उसका 11वां नंबर का प्रोविजनल पैनल यहां पे जारी किया गया है, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट और इसके साथ साथ एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट की भी संख्या इसमें दिखाई गई है। तो चलिए पैनल को हम सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद सीधा इसको ओपन करते हैं। ये पैनल का जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अब हम आ गए हैं ऑफिशियल पैनल पे, जिसमें आपका बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ 11th प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट CEN RRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, जिसमें आपका बताया गया है टोटल इन रेफरेंस टू द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN RRC 1/2019 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इज हेयर बाई डिक्लाइड 11th प्रोविजनल पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 16 कैंडिडेट, जिसमें टोटल जो 11वां पैनल आया है उसमें 16 कैंडिडेट को शामिल किया गया है, जिसमें UR के 4, SC के 3, ST के 5, OBC के 3, EWS का 1 है। ठीक है, हाउएवर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस इम्पैनल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू दी आउटकम ऑफ OA नंबर। ये आपका OA नंबर है जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो 16 कैंडिडेट का यहाँ पे पार्ट प्रोविजनल यहाँ पे जारी किया गया, जिसका पैनल जारी किया गया है, उन सभी का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे फाइनल पैनल है। अब इनको सीधा जो भी विभाग इनको अलाउड किया गया, जो भी डिपार्टमेंट अलाउड किया गया है, उनमें इनको जाकर सीधा ज्वाइनिंग करना है। मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग का है ग्रुप डी का। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो डाइवर्टिंग है दी 16 वैकेंसी इन दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप। तो इनको असिस्टेंट वर्कशॉप के अंतर्गत सभी 16 कैंडिडेट को यहाँ पे रेफर किया गया है। ठीक है, देखिए 28/12/2025 के डेट में ऑफिशियल ये जो लेटर बन के तैयार हुआ था, पर आज के डेट में ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए आपका टोटल जो 16 का 16 कैंडिडेट का आपका नाम देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, इम्पेलेंट कम्युनिटी, उसके बाद फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स, पोस्ट कैटेगरी नंबर, पोस्ट अलाउड और डिवीजन। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 1 से लेके जो 15 तक है वो नॉर्मल कैंडिडेट है। ठीक है, 16वां में देखिएगा तो एकमात्र इकलौता CCA कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है, जिनका नाम है
लंकी करके, ठीक है। और ये ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। ये ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और फाइनल जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है, नॉर्मलाइज स्कोर कहने का मतलब है कि इनका 1/3 एनएससी का, ठीक है, प्लस 2/3 आपका सीबीटी करने के बाद इनका जो बना है स्कोर वो 30.86278 है, ठीक है। उसके बाद इनको जो पोस्ट अलाउट हुआ है, पोस्ट कैटेगरी नंबर 1, और पोस्ट अलाउड जो हुआ है असिस्टेंट वर्कशॉप में हुआ है। और डिवीजन यूनिट में बात करेंगे तो एमसीएस इनको डिवीजन अलाउड किया गया है। तो ये एक सीसीए कैंडिडेट की संख्या घट गई 2025 में कंपटीशन में आप लोगों के साथ, अच्छी बात है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा रेलवे डाइवर्जिंग पैनल जारी करे, फाइनल पैनल जारी करे और उसमें सीसीए कैंडिडेट को भी शामिल करे, क्योंकि 2019 वाली भर्ती में अगर बात करेंगे साथियों तो 20,000 सीसीए को सीट मिला था, पर ये 20,000 सीट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12,000 के आसपास ही अप्रेंटिस कैंडिडेट यहाँ पे लग पाए हैं। बाकी 8,000 से भी ज्यादा सीट यहाँ पे ओपन मार्केट में दे दिया गया सीसीए वालों का, क्योंकि वहां पे जो आपका कट ऑफ डेट रखा गया था 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 कट ऑफ डेट रखा गया था, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऑटोमेटिक बाहर हो गए। और इस बार भी वही सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा। हालांकि इस बार आपका डेट को एक्सटेंड किया गया है, 1 मार्च 2025 तक किया गया है, तो उसके आसपास वाले जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सभी को रेलवे इस बार मौका दे रहा है। तो ये वीडियो अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और खासकर इन साथी तक तो जरूर पहुंचा दीजिएगा लंकी जी तक, ताकि फाइनली ये अपना तय समय सीमा के अंतर्गत अपना जो पोस्टिंग इनका अलाउड किया गया है एमसीएस डिवीजन वहां पे फाइनली अपना रिपोर्ट कर पाए। हालांकि ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से भी रेलवे इनको अपडेट करेगा कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया। सोचिए, ये तो उम्मीद भी छोड़ दिए होंगे, फिर भी यहाँ पे रेलवे ने सीसीए को कंसिडर किया। तो चलिए हम रेलवे की सराहनीय करते हैं। इसी तरह रेलवे जो है सीसीए वाले छात्रों पर ध्यान देते रहे, ताकि जो भी अभी वर्तमान में संख्या है 50,000 60,000 सभी का यहाँ पे समायोजन का कार्य रेलवे के, चाहे वो सीबीटी एग्जाम में ही बैठा कर ले पर सभी को नौकरी दे दे, बस यही यहाँ पे सीसीए को लेकर बहुत अच्छा निर्णय रेलवे के प्रति रहेगा। ठीक है साथियों, बाकी इसके ऊपर आपका कोई राय है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।